मुरादाबाद सीट पर सपा में झगड़ा बढ़ा। मुरादाबाद सीट पर सपा में झगड़ा बढ़ा। रुचि वीरा ने किया नामांकन। कल एसटी हसन मुरादाबाद से भर चुके हैं पर्चा। आज मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा ने समाजवादी प्रत्याशी के तौर पर किया नामांकन। मुरादाबाद सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में झगड़ा बढ़ चुका है। एक तरफ रुचि वीरा का नामांकन आज किया गया है, दूसरी तरफ कल एसटी हसन ने मुरादाबाद सीट से ही नामांकन भरा था। हालांकि जानकारी ये निकलकर सामने आ रही थी कि चिन्ह शामिल नहीं कराया था। इसके बाद जिस तरह से दो उम्मीदवारों के नामांकन निकलकर सामने आए हैं, एसटी हसन का नाम कटा। तो मुरादाबाद में दो प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर समाजवादी पार्टी में बढ़ा है झगड़ा। और इसी बीच मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम के लेटर बम से समाजवादी पार्टी में हड़कंप। आजम खान के लेटर बम से समाजवादी पार्टी में मचा हड़कंप। रामपुर के लिए आजम खान का लेटर असद मुरादाबाद तक पहुंचा। नरेश उत्तम पहुंचे मुरादाबाद। वहीं सपा में जारी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश अब की जा रही है। तो लगातार आपको बता दें कि मुरादाबाद सीट से जिस तरह से समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशियों का नामांकन अब तक हो चुका है। पहले एसटी हसन इस सीट पर नामांकन कर चुके थे और उसके बाद आज रुचि वीरा ने इस सीट पर नामांकन किया है। इसी खबर पर यूपी से हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जो अनिल, जिस तरह से मुरादाबाद सीट को लेकर कंफ्यूजन पूरी तरह से बरकरार है और अब तो जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि झगड़ा बढ़ चुका है। एसटी हसन एक तरफ कल नामांकन भर चुके हैं और आज रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल किया है। क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ घमासान देखने को मिलेगा इस सीट पर? हाँ देखिए प्रियंका, जिस तरह से आजम खान के लेटर बम से महाभारत शुरू हुआ है मुरादाबाद सीट पर, अब काफ़ी कुछ तस्वीर साफ होने लगी है। रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल कर दिया है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मीडिया से मुखातिब हुई हैं, उससे साफ हो चुका है कि रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि अखिलेश यादव के कहने पर उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। तो काफ़ी हद तक ये जो दावा है रुचि वीरा का, वो साफ कर रहा है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खां का जो फैक्टर है उसके दबाव के चलते या पार्टी हित में जो एसटी हसन हैं उनकी जगह जो है रुचि वीरा को मैदान में उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो एसटी हसन हैं वो अपने घर में हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है। आत्ममंथन में हैं वो, और क्या ये फैसला लेंगे, ये जो है समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा अहम होगा। प्रियंका, जिस तरह से मुरादाबाद में महाभारत मचा हुआ है, उससे समाजवादी पार्टी का जो टेंशन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अनिल झगड़े की बात निकलकर सामने आ रही है रुचि वीरा के नामांकन के बाद, ये तो साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर रुचि वीरा अब मुरादाबाद सीट से प्रत्याशी हैं। लेकिन एसटी हसन को लेकर जिस तरह का कंफ्यूजन निकलकर सामने आया था और उसके बाद अब एसटी हसन और उनके समर्थकों को लेकर क्या कुछ रुख आपको दिखाई दे रहा है? बेशक प्रियंका, जैसा होता है हमेशा होता रहा है। एसटी हसन के जो समर्थक हैं वो गुस्से में हैं, नाराज हैं, और पार्टी के जो फैसले से उनमें एक गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरफ एक तरफ जो है एसटी हसन की खेमेबंदी है, तो दूसरी तरफ रुचि वीरा की खेमाबंदी दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी जो है वो धड़ों में नज़र आ रही है मुरादाबाद में। बेशक अभी एसटी हसन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से आत्ममंथन के दौर से वो गुजर रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक बड़ा अहम फैसला वो ले सकते हैं, जो समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती भी बन सकता है। जी बिल्कुल। मुरादाबाद सीट की बात की जाए तो पहले से ये माना जा रहा था कि आजम खान की अहम भूमिका रहेगी मुरादाबाद और आसपास की कुछ सीटों पर नाम तय करने को लेकर। तो एसटी हसन को लेकर जब कल नामांकन दाखिल किया गया था, क्या आजम खान और एसटी हसन के बीच भी खटपट की कोई जानकारी है? देखिए, ये खटपट की शुरुआत तो 4-6 महीने पहले ही से ही शुरू हो गई थी। एसटी हसन और आजम खान के बीच के जो रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं थे। लोगों में ये चर्चा है कि जब आजम खान के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी तो आजम खान की तरफ से ये कहा गया था कि उनके मुद्दों को लेकर के एसटी हसन जो है कमिश्नर कार्यालय घेरें, डीएम कार्यालय घेरें, लेकिन ऐसा जो है एसटी हसन की तरफ से नहीं किया गया। और भी तमाम मुद्दे हैं जो
वह एसटी हसन पर भारी पड़ गए हैं, जो उसकी वजह से जो है आजम खान काफ़ी नाराज़ हैं। और रही बात रुचि वीरा की, रुचि वीरा भी काफ़ी करीबी हैं आजम खान की, और उनको उस करीबी होने का पुरस्कार जो है वो मुरादाबाद की सीट पर टिकट के तौर पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो रुचि वीरा को यहाँ पर पुरस्कार मिल चुका है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर वो नामांकन भर चुकी हैं। आजम खान के बाद एसटी हसन और सपा सुप्रीमो की बात की जाए तो क्या एसटी हसन मुलाकात करने पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो के पास, या फिर इस तरह की कोई जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि आने वाले समय में मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे? जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसकी जो पृष्ठभूमि बन रही है उससे ये कहा जा रहा है कि इस समय जो सदमा लगा है एसटी हसन को, तो वो एकांतवास में चले गए हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं कि आखिर अब उन्हें अगला कदम क्या लेना है, क्या उठाना है, क्या फैसला लेना है जो उनके हित में हो, उनके समर्थकों के हित में हो और मुरादाबाद की आवाम के हित में हो। तो इस समय एकांतवास में हैं, अपने समर्थकों से वो राय मशवरा कर रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम तक वो कुछ फैसला ले भी सकते हैं और इस दौरान जो है काफ़ी हद तक चीज़ें साफ भी हो जाएंगी। रुचि वीरा और एसटी हसन का जो ये पेच फंसा है, जो महाभारत है, उसको लेकर के जो कृष्ण की भूमिका में अखिलेश यादव हैं वो किस पाले में खड़े होते हैं, वो रुचि वीरा के साथ जाते हैं या फिर एसटी हसन के साथ आते हैं, ये काफ़ी कुछ साफ होने के बाद मुरादाबाद की सियासत भी पपाई खेमे की वो साफ हो सकती है। आज शाम तक इसका इंतजार करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से एसटी हसन और आजम खान अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, मुरादाबाद से रुचि वीरा के नामांकन के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है, लेकिन एसटी हसन और आजम खान को लेकर जो आपने पुराने इतिहास की बात की है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मंच पर या आमने सामने बात की जाए तो साफ तौर पर तल्खी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा क्या हो गया एक रात में कि इस तरह का फैसला मुरादाबाद सीट पर देखने को मिला है? देखिए प्रियंका, जो राजनीति है उसमें तल्खी नजर नहीं आती है। वहाँ पर जब तल्खी होती है तो वो सामान्यता जब नज़र आती है तो उसमें बड़ा प्रेम नज़र आता है। तो ऐसा ही कुछ अंदर अंदर तलवार जो है खिंची हुई थी और मौका मिलते ही आजम खान ने जो है वो हिसाब बराबर कर लिया एसटी हसन के। अब एसटी हसन के सामने एक बड़ी विषम परिस्थितियाँ हैं कि आखिर वो करें क्या। नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं, जनता में मैसेज कर चुके हैं, फिटिंग सांसद हैं, आखिर क्या जवाब दें वो जनता को, या सपा के खिलाफ जाएं या फिर कुछ और विकल्प तैयार करके जनता की अदालत में जाएं, ये फैसला अब उन्हें लेना है। जी बिल्कुल अनिल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।